रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर सीएम अखिलेश यादव ने हॉकी के खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की सौगात दी है। यानी यूपी से तमाम आपकी मतलब की खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर को अखिलेश सरकार से एक बड़ा तोहफा मिला है। सीतापुर शहर को मॉडल सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुभारंभ किया। सीतापुर सिटी को नया रूप देने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन डीएम अमृत त्रिपाठी ने किया। शहर को नया रूप देने के लिए कोई भी कमी न रह जाए, इस पर भी जोर दिया गया। शहर के मुख्य चौराहों को खूबसूरत लाइटिंग और बेहतर बनाने के साथ शहर के चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। शहर में ट्रैफिक को कम करने के लिए अच्छे यातायात की सुविधा दी जाएगी। शहर में लाइट के लिए चौराहों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी और शहर के मुख्य चौराहों पर मरकरी लाइट भी लगेगी। कूड़ा डंप करने के लिए अलग से कूड़ा घर भी बनाया जाएगा। हमारा जनपद जो है नगर शहर सीतापुर मॉडल सिटी में चयनित किया गया है। अभी प्रथम चरण में 5 हमारे जो मुख्य चौराहे उनको लिया गया है, जिसमें कि रोडवेज चौराहा है और लालबाग चौराहा है, जीआईसी है, कैप्टन मनोज चौराहा है और जो मूलभूत समस्याओं से जूझता रहता है जिला अस्पताल, यहाँ पे रोगी हमेशा आते रहते हैं, तो वहाँ का तिराहा भी इसमें दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़े जाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य की प्रमुख नदियों पर बन रहे पुलों का काम भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर सड़क और पुलों के निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने और नदियों पर पुल बनाने का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चित्रकूट को नवंबर तक, देवरिया को अक्टूबर तक, बलरामपुर को दिसंबर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और गोंडा को मार्च 2017 तक 4 लेन सड़कों से जोड़ दिया जाए। NHAI के जरिए जिला बांदा मेरठ के साथ सोनभद्र को अक्टूबर तक जोड़ा जाना। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। वाराणसी में गंगा नदी पर बन रहे घानापुर चहनिया मार्ग के बलुआ घाट पर पुल का निर्माण अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। वाराणसी गंगा नदी पर बन रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के सामने रामनगर मार्ग पर बन रहे घाट का कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आगरा में आगरा इनर रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत ग्राम महल बादशाह के निकट 8 लेन यमुना नदी पुल का निर्माण अगस्त 2016 तक और इसी परियोजना के तहत टूंडला यमुना ब्रिज रेल सेक्शन पर कुबेरपुर के पास निर्माणाधीन 8 लेन रेल पुल का निर्माण सितंबर 2016 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जनपद फिरोजाबाद में सुशीपुर ग्राम से बलाई घाट के बीच यमुना नदी पर पुल और जनपद बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से शिवपुर दियर नंबरी मार्ग के श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी पुल निर्माण कार्य जल्दी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री नारद राय ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बनाकर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैविक खाद के अंतर्गत बीजीय नील हरित शैवाल और वर्मी कंपोस्ट को खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से नील हरित शैवाल किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। ये खरपतवार भी नहीं उगने देता। इस खाद के इस्तेमाल से धान की खेती में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस सीजन में करीब 10 से 11 लाख केले के पौधे की बिक्री की गई। सीड प्रोसेसिंग के जरिए साग सब्जी में भी बेहतर परिणाम देखने को मिले। उन्होंने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने प्रदेश के आम नागरिकों को इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देश दिए हैं। कंपनियों को जरूरत के मुताबिक जगहों पर टावर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सिंघल ने कहा कि ये सुनिश्चित कराया जाए कि ग्रामीण इलाकों में हाईवे पर बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा आम नागरिकों को बगैर रुकावट के मिले। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक प्रमुख सचिव IT से चर्चा कर स्टेट पावर पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाए। साथ ही बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट लर्निंग सेंटर का संचालन कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाए। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने सूबे में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि यातायात व्यवस्था को सही बनाने के मकसद से लागू की जाने वाली एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली और स्मार्ट सिटी सर्विलांस योजना को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि वो जन आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नोएडा में अथॉरिटी इस परियोजना पर काम शुरू करवाए। साथ ही लखनऊ में प्रदेश सरकार इसमें सहयोग करेगी। उन्होंने इसके लिए व्यवहारिक प्रस्ताव विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्तों और अन्य संबंधित विभागों को मिलाकर प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर प्रमुख गृह देवाशीष पांडा, पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद, गृह सचिव कमल सक्सेना, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा को खेल जगत में हॉकी खिलाड़ियों को हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम की सौगात दी है। इस स्टेडियम को 13 करोड़ की लागत से नवीनीकरण करके हाई टेक्नोलॉजी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के रूप में विकसित किया गया है। इटावा में बदहाल पड़े हॉकी स्टेडियम का अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल रूप से नवीनीकरण करके इसको एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के तौर पर विकसित किया गया। लगभग 12 से 13 लाख रुपए की लागत से इस स्टेडियम का नवीनीकरण किया गया है और आज स्टेडियम की चमक देखते ही बनती है। अब इस स्टेडियम में हॉकी के खिलाड़ी बेहतर तरीके से अपना अभ्यास कर रहे हैं और इसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना देख रहे हैं। खेल अधिकारी के मुताबिक इटावा के स्टेडियम में खेले गए खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर यहाँ का नाम रोशन किया है। स्टेडियम का कार्य 2013 में शुरू हुआ था और 2016 तक पूरा हो गया। प्रदेश में एक बड़ी आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रही है जो तमाम सुविधाओं से वंचित है, लेकिन अखिलेश सरकार इन लोगों की सारी मुश्किलें दूर करने की तैयारी में है। प्रदेश भर में बसी हजारों अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवास विकास विभाग राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2014 में संशोधन करने जा रही है। कानूनी परीक्षण के बाद इसे कैबिनेट से पास करवाया जाएगा।